नमस्कार। आज जैसा हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति 2026 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट, ये एक सम्मेलन, और इस सम्मेलन में मंच पर आपको सबको संबोधित करना ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। कार्बन मार्केट ये अपने आप में जब पहले सुनते थे तो बहुत ही एक अजीब लगता था। अलग अलग तरह की मार्केट तो हमने सुनी, ये क्लॉथ मार्केट है, ये ग्रेन मार्केट है, और फिर ऑनलाइन शेयर मार्केट है, लेकिन ये कार्बन मार्केट आएगी और एक नया आयाम लेकर के आएगी। ये जो विषय नया था तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज मित्रों जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो हमें अपनी जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी है, और इस क्लाइमेट स्ट्रेटजी में मुख्य रूप से जो कार्बन का एमिशन, इसको कम करना है। वास्तव में कार्बन मार्केट से एमिशन कम तो नहीं होगा, लेकिन दो ग्रुप्स में जो कार्बन एमिशन करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो कंप्लायंस को जल्दी करते हैं, जो लेट करते हैं, उनके बीच में एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कार्बन सर्टिफिकेट्स को जिसके पास उपलब्ध हैं वो बेचेगा, जिसके पास उपलब्ध नहीं हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए वो खरीदेगा। जिसमें से हमारे जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए एक इंसेंटिव भी होगा कि हमको अपना जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता के हिसाब से प्रकृति का जो संतुलन बना के रखना है, वो संतुलन बनाने में और सब लोग अपने दायित्व को समझें, ताकि इस कार्बन न्यूट्रलिटी इसकी ओर हम आगे बढ़ें। कार्बन का आखिर उत्सर्जन कैसे होता है, क्यों होता है? हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए कुछ हमको प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे पावर। अब इस पावर के प्रोडक्शन में, जनरेशन में एक साइड प्रोडक्ट के नाते से और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और यदि हम इसको नहीं रोकेंगे तो इतनी मात्रा बढ़ जाएगी कि हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ लड़ाई न लड़ें, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालें कि हमारी प्रकृति भी वो बची रहे। तो हमको इसको कई प्रकार के साधन इसमें करने पड़ेंगे, और इसमें विशेष दूसरी बात है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी सारी प्रोसेस में वो बढ़ती जा रही है। हमारा जो 1850 से लेके 1900 तक का जो स्तर है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उस समय ये जो तापमान था ये लगभग, यानी आज जो पृथ्वी का तापमान है उस स्तर से 1.4 डिग्री ये सेल्सियस बढ़ चुका है। इन पिछले 25 वर्षों में अगर हिसाब लगाएं तो 2023 ये वर्ष ऐसा हुआ है ग्लोबल, इसको कह सकते हैं कि अब तक का ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। और इसको हम हीट इंटेंसिटी को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, काबू नहीं करेंगे, तो बहुत ही एक जिसको दुस्वप्न, बुरा सपना देखने लायक होगा कि बहुत गर्मी बढ़ गई तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए समय पर इसको चेताना और इन चीज़ों को कैसे हम काबू पा सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई निर्णायक कार्रवाई करने का अब समय आ गया है। आज वैश्विक विमर्श इस बात पर है कि ये कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, इसका कोई विषय नहीं है। करनी तो है, कैसे करनी है, कितना जल्दी करनी है, कौन सा मेथड होगा करने का, ये हमको विचार करना है। तो इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जो विभिन्न उपाय हैं उसके हिसाब से हम एमिशन को कम करें, इसकी क्षमता ये हमारी बढ़ रही है, हमको बढ़ानी है। भारत की क्लाइमेट स्ट्रेटजी इसको और क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी क्लाइमेट चेंज की निपटने के कई महत्वपूर्ण पहलू पहले ये बताई हैं। G20 जब इसकी अध्यक्षता हुई, दुनिया के जो देश आपस में मिले, तो उस समय वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी आरी को हमको 3 गुना आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज फॉसिल पावर के बजाय नॉन फॉसिल पावर यानी आरी, इसके ऊपर भी दुनिया का जोर इसलिए है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे कम कर सकें। इसके लिए न नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से सेमिनार ये सब हुए हैं। COP28 इसमें भी अपनी मजबूत वैश्विक यानी ग्लोबल
स्टॉकटेक, इसका हमने समर्थन किया है। हमने जो पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर भी एनडीज के माध्यम से हमने एक कमिटमेंट किया कि हम 2070 तक नेट जीरो टारगेट को हम पूरा करेंगे, ताकि उस समय हम अपने बिजली की व्यवस्था अथवा अन्य कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको हम एक लिमिट में रख करके 2070 तक नेट जीरो पर हम आ जाएं। ये हमारी एनडीसी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने बहुत से काम किए हैं। देश में ग्रिड का आधुनिकीकरण, ये उसकी आवश्यकता थी। ग्रीन ओपन एक्सेस, फिर हमने समय आधारित टैरिफ, यानी डे टाइम में सोलर पावर ज़्यादा है तो उसका टैरिफ कम हो, और पीक आवर्स में जब हमारे पास आरई की कमी है उस समय टैरिफ ज़्यादा हो। ये भी एक टाइम को चेंज करके जनता कैसे उसका एक अभ्यास बनाए, ये हमने इस पर हम किया। स्मार्ट मीटरिंग जैसे कदम, जिससे हमें पता चल सके कि किस समय में हमारी खपत कितनी है, ये भी बड़े लेवल पर हम शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का तो हमारा अभियान आज दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है कि 20 करोड़ स्मार्ट मीटर ये हमने देश भर में लगा चुके हैं। इतना बड़ा नेटवर्क अभी किसी देश ने नहीं लगाया है। तो इन चीज़ों से हमारी यानी एक प्रकार से जानकारी बढ़ती है, हम अलर्ट होते हैं, हम इसके लिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से आरई का ये जो काम है, इसमें जो निवेश है, ये सबके एंटरप्रेन्योर्स का एक आकर्षण का विषय बन गया है कि आज हम जितनी भी ऊर्जा का पैदा यानी उसको बढ़ाना है, पैदा करना है, उसका जो जनरेट करना है, तो सबसे पहले आकर्षण हो गया कि हम आरई में जाएंगे। आरई में जा रहे हैं, उसमें कठिनाइयां हैं तो उसके रास्ते निकाल रहे हैं। तो इस नाते से हम अपनी जो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको एक आर्थिक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये जो विषय मैंने बताया कि मार्केट, कार्बन मार्केट का जो विषय किया गया है, उस सारे को एक आर्थिक स्तर पर हम एक मार्केट रूप में आगे लेकर के आएँ, ताकि उसमें लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। जो इसमें ज़्यादा अलर्ट हैं, योगदान कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकें, और जो इसको कंप्लायंस नहीं करते उनके ऊपर कुछ ना कुछ दंडित भी उनको किया जाए, उनको किस प्रकार से रेस्ट्रिक्टिव किया जाए, ताकि अपने सिस्टम को और वो अच्छा बना सकें। मित्रों, इस अवसर पर राष्ट्रीय मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसके अंतर्गत बहुत सी योजनाएं, इसमें जो क्रियान्वयन किया गया है उसमें जिन्होंने भी प्रयास किया है मैं उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें वो कर रहे हैं। जैसे परफॉर्म अचीव ट्रेड, पैट का एक सिस्टम जो बनाया है, उसके आधार पर भी इन चीज़ों को आगे लागू किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टैंडर्ड लेबलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, उसके आधार पर हमारा भवन निर्माण इस प्रकार का अचीवमेंट हमारी बने, जिसमें से हम इस अपने टारगेट को पूरा कर सकें। तो पैट के अंतर्गत अभी तक 1333 उद्योग, बहुत बड़ी संख्या में उन उद्योगों ने 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों के अंदर उनको शामिल किया गया है, और उसके अंदर जो जानकारी है अभी 25.77 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम हुआ है। और इसमें कार्बन की कुल अगर टनेज में अगर हिसाब लगाया जाए तो जितनी बचत हुई है, लगभग 110 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी आई है। 110 मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर ये उत्सर्जन कम नहीं होता तो आज वायुमंडल में कितना पोल्यूशन होता, और हमको कितनी यानी फेस करना पड़ता प्रॉब्लम्स को। अगर उन दिनों को याद करें जब कोविड आया था, कोविड के अंदर आखिर तो कितने संकट में से हम गुजरे, और वो संकट माना जाता था कि मानवता के ऊपर एक संकट आया है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया में बहुत से एफर्ट्स हुए, उसमें से हम पार निकले। लेकिन आगे चल करके ऐसा संकट मानी इसी प्रकार का कोई आता है तो मानवता को भी खतरा हो सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इसका उत्सर्जन कम करना, और अपनी अपनी जिम्मेवारी, चाहे वो इंडस्ट्री में है अथवा बिल्डिंग्स में है अथवा अन्य सब जो भी कार्बन उत्सर्जन के कारण बन सकते हैं, उसको हमको ठीक करना है। ECS, BS और ENS के माध्यम से भवनों को एनर्जी एफिशिएंट बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारी ऊर्जा बचत और एमिशन में कमी ये संभव हो सकेगी। अभी इसके अंदर जो हमारी अधिसूचना जारी की गई है उसमें 20 से अधिक राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने, क्योंकि ये विषय कंकरेंट लिस्ट में होने के नाते से
इसका अडॉप्ट करना गाइडलाइंस का ये स्टेट्स के जिम्मे है, तो स्टेट्स ने अपने यहाँ इसको अधिसूचित किया है और कई राज्य इसके अंदर आगे बढ़ते हुए चरण में हैं कि वो भी इस गाइडलाइंस को साइन करें ताकि हम ECS BS के अनुरूप परियोजनाओं की संख्या हमारी बढ़ सके। ये हम काम कर रहे हैं। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये बनाई गई है और इस स्कीम के अंतर्गत ही आज जो कार्बन मार्केट का जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक ढांचा बना दिया है और आने वाले और एक 4 महीने के बाद मैं कह सकता हूं कि एक फॉर्मली जो ट्रेडिंग है कार्बन मार्केट में वो 4 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। अभी तक कार्बन सर्टिफिकेट्स की जो ट्रेडिंग है वो अपने देश में नहीं है बल्कि विदेशों में होती है, लेकिन आज से जो कि पोर्टल लागू किया गया है, सब जो संबंधित लोग हैं, जो भी कंसर्न्ड इसमें पार्टीज हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका सबका निरीक्षण होगा ताकि कितना कार्बन उत्सर्जन कौन करता है और कितनी कंप्लायंस किसको करनी है, किसको सरप्लस जो मिलने वाले हैं उनकी मार्केटिंग का सिस्टम, वो सब हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये सब करने वाले हैं। तो उसका मैकेनिज्म अपने सामने आएगा। इस सब में जो मैकेनिज्म है वो ऑफसेट मैकेनिज्म और जो पेरिस का समझौता अनुच्छेद 6 है, इसके समन्वय से भारत ये सुनिश्चित करेगा कि एमिशन में कमी यानी इस प्रकार से आ जाए। ये हमारा केवल वायदा न रहे, जो कि NDCs को कहते हैं वो वायदा था, लेकिन इस वायदे को हम जमीन पर खरा उतारें और इसको वेरीफाइड रियलिटी ये बने, इस ओर हम सब काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि ऑफसेट मैकेनिज्म के अंतर्गत 9 मेथोडोलॉजीज के डिटेल्ड प्रोसीजर ये अधिसूचित किए जा चुके हैं और 40 से अधिक संस्थाओं ने पंजीकरण इसमें कराया हुआ है और बायोगैस, हाइड्रोजन, वानिकी परियोजनाएं, इनके प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है और संबंधित लोग, आप सब लोग जैसे बैठे हैं, इस विषय को और आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार कंप्लायंस मैकेनिज्म, इसमें भी 2026 की शुरुआत तक 7 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में 490 ओब्लिगेटेड एंटिटीज के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी, इसका जो लक्ष्य है उसको हमने अधिसूचित किया है। इसमें भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इन व्यवसायों के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करना और केवल रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ग्रीन ग्लोबल अर्थव्यवस्था में रणनीतिक लाभ, इसका ये विषय बन गया है। तो इसमें जितनी जिम्मेवारी जो ज़्यादा निभाएगा, जितना वो प्रयत्न करेगा, उसमें उसको आर्थिक लाभ भी होगा और अपनी जो राष्ट्रीय जिम्मेवारी है, न केवल राष्ट्रीय जिम्मेवारी बल्कि एक मानविक उत्तरदायित्व ये हमारे ऊपर है। हम इसको पूरा करने के लिए आगे आएं। विषय बहुत सामान्य व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हम जो लोग एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, विषय के ज्ञाता हैं, वो इन विषयों पर थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो हमारा ये जो विषय इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कार्बन मार्केट है, ये केवल कार्बन मार्केट नहीं बना रहे, बल्कि लॉन्ग टर्म में एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति, एक नेशनल एसेट ये हम तैयार कर रहे हैं। तो इस पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मेड इन इंडिया का अर्थ केवल गुणवत्ता नहीं, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी, पर्यावरण जिम्मेदारी भी है। इसको लेकर के हमको काम करना होगा और टेक्नोलॉजी को और प्रभावी बनाना होगा। भारत दुनिया में एक अग्रणी देश के रूप में इस विषय में आगे आए और इसका दुनिया के देश बहुत विषयों में हमारे देश को पहचानने लगे हैं, उसकी पहचान करके गिनती में लाने लगे हैं। एक समय था आज से 15 साल पहले कि हमारा देश 5 यानी फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था, लेकिन आज आपको हमको सबको पता है कि हमारा देश 4th एक हाईएस्ट इकोनॉमी का जो कंट्री है, प्रभावशाली देश बन गया है। हम बहुत जल्दी 3rd स्थान पर आने वाले हैं, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें काम आएगी। और आज का जो विषय कार्बन मार्केट, इस कार्बन मार्केट के माध्यम से अपना प्रभाव, अपनी टेक्नोलॉजी इसको आगे बढ़ा करके हम दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो निश्चित रूप से देश को विकसित भारत बनाने का जो हमारा 2047 तक का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।